ठंड का मौसम आ चुका था और कड़ाके की ठंडी पड़ने लगी थी। उसी ठंडी में रामनंद अपनी एक छोटी सी बच्ची को लेकर दर बदर भटक रहा था। उस रोज वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठे करके आग जलाता और अपनी छोटी बच्ची के साथ वहीं आग सेक रहा था। तभी एक औरत ठंड से कांपती हुई आती और उससे थोड़ी सी मदद मांगती। रामनंद उस औरत को वहीं पास में बैठ के आग सेकने को कहता। वो औरत उससे अपनी दुख भरी कहानी कहती। रामनंद कहता, देखो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बहन जी। मेरे पास जितनी ही धन है मैं कोशिश करूँगा कि आपका भी पेट पाल सकूँ। आप घबराओ मत, आपका कोई परिवार नहीं है और ना ही हमारा कोई परिवार है। आप आज से हमारे साथ रहो और आप बिल्कुल मेरी बहन की जैसी हैं, घबराइए मत। ये बात सुन वो औरत खुशी से झूम उठती और देखते ही देखते वो बारिश रुकती। वो औरत पीछे की ओर जाती और एक टुन्नी चिड़िया का रूप ले लेती। वो देख रामनंद और उसकी बेटी दोनों ही चकित हो जाते। ठंड थोड़ी सी कम हो जाती। वो एक जादुई चिड़िया थी। रात को रामनंद को अपना शिकार बनाने आई थी और उसकी छोटी बच्ची को, पर उसकी अच्छाई देख वो मोहित हो जाती। टुन्नी चिड़िया कहती, मैं तो यहाँ तुम दोनों को अपना शिकार बनाने आई थी, लेकिन मैं तुम दोनों की अच्छाई से मोहित हो चुकी हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई शक्ति दूंगी जिससे कि तुम लोग जो भी चाहोगे, कोई एक इच्छा वो पूरी हो जाएगी। रामनंद कहता, हमें बस रहने का ठौर ठिकाना दे दो जहाँ हम इज्जत की 2 रोटी खा सकें। टुन्नी चिड़िया खुशी से कहती कि जाओ, तुम्हें तुम्हारे गांव वाले बहुत इज्जत देंगे और तुम बहुत नाम कमाओगे। रामनंद वापस गांव लौट जाता और उस जादुई शक्ति से वो ऐसा कुछ मांगता जिससे कि पूरे गांव का भला हो जाता। वो उस जादुई शक्ति से कहता, हे जादुई शक्ति, आप मुझे इतना ज्ञान दे दो कि मैं गांव में सभी को कोई ना कोई काम करा दूं जिससे कि कोई भूखा ना मरे और हमें किसी चीज़ के लिए शहर ना जाना पड़े। वैसा ही होता। गांव के हर गरीब से गरीब आदमी कोई ना कोई काम और धंधा गांव में ही शुरू कर देता, जिससे कि गांव वालों को शहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और सभी लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ गांव में लेके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते। और यही अच्छाई के चर्चे रामनंद के आसपास के सभी गांव में हो गए। सभी लोग उसे जादूगर आदमी कह के बुलाने लगे। न सिर्फ उसे जादूगर आदमी कहते, पर उसकी हर बात भी मानते और उसकी बहुत इज्जत करते। रामनंद को खाने के लिए अब तड़पना नहीं पड़ता। अच्छाई से उसकी विजय होती है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।